हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और तैयारी अपनी बहुत शानदार कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, साथ में घर वालों को भी, क्योंकि बच्चों कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। इस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपको आगाह करने के लिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सर पढ़ाई कब तक करें, कब होगा एग्जाम, कुछ तो टारगेट हो। तो बच्चों टारगेट मैं आपको आज दे रहा हूँ। बच्चों जून तक आपका रिटर्न हो जाएगा, जून तक आपका रिटर्न 100% हो जाएगा। अब जून में बेटा शुरुआत में भी हो सकता है, बाद में, पर जून से पहले भी बहुत कम चांस है, जून से बाद में खींचे ये चांस भी बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या भर्ती नहीं आई सर? अभी तो फॉर्म ही नहीं भरे बेटा। भर्ती और फॉर्म आने के बाद यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 2 से ढाई महीने मिलते हैं। अगर वैकेंसीज आप सोच के चलिए कि अब 10 तारीख को कंपनी फाइनल होने वाली है। कब? 10 तारीख को कंपनी फाइनल होने वाली है, फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये प्रक्रिया रहेगी कि भैया ये अब टेंडर तुम्हारा। अब कंपनी को इस तैयारी में लगना होगा कि फॉर्म निकालने के लिए पोर्टल तैयार करना है, और पोर्टल तैयार करने के लिए उनको अधिकतम 1 महीना लग सकता है, और तब तक इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कुल मिला के भर्ती का बेटा 10 मार्च के बाद ही होगा जो भी कुछ होगा। लेकिन 10 मार्च के कितने दिन बाद है? क्योंकि 10 मार्च का रिजल्ट है। 10 मार्च के बाद में शपथ होगी, होगा। शपथ वगैरह से इस भर्ती का संबंधित इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के पाले से ज्यादा अब पुलिस विभाग के पाले में ज्यादा है, भर्ती बोर्ड के पाले में ज्यादा है। और भर्ती बोर्ड में मतलब पुलिस वाले ज्यादातर इलेक्शन के काम में जो अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, वो काफी उनका लोड हल्का हो जाएगा, और निश्चित रूप से वो आपकी इस भर्ती पर ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर के मैं बच्चों आपसे ये कहना चाह रहा हूं, 10 मार्च के बाद महीने के अंदर अंदर यानी 10 अप्रैल तक आपको एक पॉजिटिव खबर मिल जाएगी कि वैकेंसी आ चुकी है। अगर अप्रैल में आपकी वैकेंसीज आ जाती हैं तो मई जून, अप्रैल मई जून आपके पास वो 2 ढाई 3 महीने का जो टाइम है वो मिल जाएगा, और आपका एग्जाम जून के एंड होते होते हो जाना चाहिए। जो टारगेट आपको चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया। तो बच्चों अगर आपके अब 5 ही तो महीने रह रहे हैं, अगर जून में भी हुआ तो 5 महीने नहीं पढ़ सकते एक नौकरी लेने के लिए। अगर आप में उतनी ताकत नहीं है कि 5 महीने में कैसे मेहनत करूंगा, तो फिर आप बेटा, फिर आप इस जॉब को लेने लायक ही नहीं हो। पहले मैं आपको बता दूं कि 41,520 में 22 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 49,568 में भी लगभग 22-23 लाख ही फॉर्म थे, क्योंकि बच्चा ही वो कम हुआ, सारे नहीं तो भर दिया था वो भी। हालांकि 22 से ज्यादा थे, क्योंकि कुछ बच्चों को ओवरेज वालों को भी मौका दिया गया था। तो ये शायद 26-27 थे, 49,568 में इतने लाख फॉर्म थे। अब बच्चों 17-18 लाख एग्जाम में बैठ जाते हैं, और अब जो भर्ती आ रही है ये निश्चित तौर पर बच्चों ज्यादा बच्चों को लेकर के आएगी, क्योंकि एक तो कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है। 2018 में उतने लोग यूट्यूब के बारे में नहीं जानते थे जो आज 2022 में जानते हैं, और सबको पता होगा, जिसने भी 12th किया हर एक बच्चे को पता होगा कि भैया यूपी पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा। पहले तो ऐसे कितने ही रह जाते थे। 2018 से पहले अगर मैं 14-15 की बात करूं तो फॉर्म का ही नहीं पता चलता था, क्योंकि लोग यूट्यूब के टच में नहीं होते थे, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों कि इस बार, और आपके कुछ ओवरेज भी तो हो जाएंगे सर, फॉर्म तो वैसे ही कम हो जाएंगे बेटा। इतने ओवरेज नहीं होते जितने 12th कर लेते हैं हर बार, इतना तो आपको भी पता होगा। इतने ओवरेज नहीं होंगे जितने 12th के नए कैंडिडेट्स आ जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 12th का जो नया कैंडिडेट आता है उसमें इतना दम नहीं होता, क्योंकि वो अभी कंपटीशन की दुनिया में नया नया आता है और सोचता है ये तो कुछ भी नहीं है, तो बेटा इतने में कंपटीशन निकल जाता है, मतलब उसके हाथ से वो बाजी चली जाती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियस हो जाते हैं पहली बार में, क्योंकि इसमें धक्का खाने की आदत लगभग सबको ही होती है, और जो एक आध साल धक्का खा लेते हो तब यूपी पुलिस आपका निकलता है। अगर आप पहली बार में सीरियस हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर पहली बार में आपको जॉब मिल जाएगी। बच्चों यूपी पुलिस की बात यह है कि कंपटीशन इस बार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर मिलेगा। अर्थात अगर पहले अगर 25 लाख के आसपास या 22-25 लाख फॉर्म थे, तो इस बार 28-30 लाख फॉर्म देखने को मिलेंगे, और 20-22 लाख बच्चा एग्जाम में बैठने को देखने को मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वगैरह की बात बच्चा बाद में करेंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया था 2021 भर्ती नाम दे रखा है इसको। चलिए तो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जो मेरे पास ही तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास अपने खाकी बैच से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा शायद ही किसी यूट्यूबर ने आज तक दिखाया होगा। लेकिन मैं आपको उस आंकड़े को दिखाकर ये दिखाना चाहता हूं कि भैया जब 26,382 तो वैकेंसी है, जिसमें 172 फायरमैन के, बाकी सिविल कांस्टेबल के हैं। ये अच्छी बात है, इस बार पीएससी नहीं सारा सिविल कांस्टेबल भर्ती होगा। बच्चों इसमें जो खास बात है, कि जितने भी पद हैं इससे दुगने से ज्यादा बच्चे तो मुझसे तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे यूट्यूब पे मैं अकेला ही तैयारी कराने वाला हूँ यूपी पुलिस की। ऑनलाइन में, ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिनको ऑनलाइन से ऐसे लगता है पता नहीं क्या है। तो मैं आपको वो आंकड़ा दिखाता हूं जो डराने वाला आंकड़ा है बच्चों। ये खाकी बैच है अपना, खाकी बैच है बच्चों, खाकी बैच का ये अपने ऐप का स्क्रीनशॉट है, एडमिन पैनल जिससे हम देखते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर के मैं आपको ये एंट्रीज दिखा देता हूं जो काफी डराने वाली है। 51,426 केवल खाकी बैच लिया है जिन बच्चों ने, 51,426। दूसरा दिखा देता हूं कॉम्बो बैच, क्योंकि इसमें भी तो यूपी कांस्टेबल का मिला था, 3-3 बैच थे इसमें। 10,360 प्लस 51,426। कोई बताएगा इस बात को? पर कोई बात नहीं, आपके भले के लिए ये बात भी आज मैंने जग जाहिर कर दी। 6, 8, 4, 3, 7 और 1 और ये 6, 61,000 बच्चा तो मेरे पास है जो तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस की, 61,000 से प्लस। सोच के देखो तो कंपटीशन किस लेवल का होगा। यानी हर बच्चा तैयारी में लगा हुआ है कहीं ना कहीं। 61,000 बच्चे ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया कि यूपी पुलिस में हम यहां से लगेंगे, और वैकेंसी कितनी है? 25,000। सोच के देखो, तो मैं भी तो यहां सबको तो नहीं लगवा सकता ना बच्चों। मैं इसलिए जनजागरण करने आया हूं। 61,000 बच्चा कोर्स लेके, और जो लाइव पढ़ रहा है ना वो 5-5 हजार बच्चा लाइव पढ़ रहा है। कोर्स पता नहीं क्यों लिया है फिर आपने। ऐप में जो बच्चा लाइव आता है ना वो 5,000 आता है, तो लेके भूल जाते हैं। घर वालों का पैसा बर्बाद करने का शौक है, वो मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेटा। देखो हो सकता है बाद में लोग देखते हो लाइव, जरूरी नहीं है कि सभी देखते हो। 61,000 में से मैं फिर भी मान लेता हूं, तो ज्यादा ज्यादा रेगुलर पढ़ने वाले हैं ना वो 10-15 हजार बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन सिलेक्शन कितना हो रहा है? 25,000। अगर रेगुलरिटी आपने हमारे ऐप में भी दिखा दी ना बच्चों, रेगुलरिटी 10,000 ने दिखाई तो 10,000 ही लगवा दूंगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप 25,000 रेगुलरिटी दिखाओगे तो आप कहीं से सिलेक्शन नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला है बेटा देखो कहीं से और नहीं, इसका मतलब सिर्फ यहां से सिलेक्शन पाओगे अगर आप मुझे रेगुलरिटी दोगे। तो सिलेक्शन मैं दे दूंगा आपके हर एक बच्चे का, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरा एक ही सपना है इस यूपी पुलिस में कि जब आप भर्ती हो और ट्रेनिंग पे चले जाओ, और जब आप एक दूसरे से पूछोगे ट्रेनिंग पे कि भाई हाँ
तूने कहां से तैयारी की थी? तो दूसरे का जवाब ये आना चाहिए कि भाई जहां से तूने की होगी मैंने भी वहीं से की थी। तो इसका मतलब फिर एक ही जगह है और वो जगह है RWA। जब अगला वाला ये जवाब दे दे कि जहां से तूने की होगी वहां से, क्योंकि सारे बच्चे ही वहां से, बेटा यही सपना है बस, ये जवाब मिले और वो समझ जाए कि फिर इसका मतलब तूने भी वहां से, जहां से मैंने नाम बताने की जरूरत नहीं है, कहां से। ठीक है, तो बच्चों मैं कहना यह चाह रहा हूं 61,000 बच्चों में से अभी मेरे पास लगने वाले 10,000 के आसपास बच्चे हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि 20,000 मैं लगा दूं। 20,000 लगने वालों में सहयोग मेरा हो 25,000 वैकेंसीज में से। उसके लिए जरूरी है मैं उनको जनजागृत करने आया हूं जो बाकी 51,000 कोर्स लेके क्यों बैठे हो। 5,000 चलो लाइव है, लेकिन 5,000 चलो बाकी वैसे देखते होंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं है जो रेगुलर स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो 51,000 बच्चे कर क्या रहे हैं कोर्स लेके? भाई क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसे को? और आपको यह भी पता है कि यहां से बेहतर कहीं कोर्स नहीं मिलेगा, ये आपने जगह जगह जाकर देख भी लिया होगा, ये दिल से कह रहा हूं बात। और जब देख भी लेना कहीं जाके तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम में और किसी और में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं कंपेयर करने नहीं आया, बस मैं ये कहने आया हूं कि अगर आपको हमसे संतुष्टि नहीं मिली तो दुनिया में कोई भी आपको संतुष्ट कर दे तो बेटा बता देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोर्स में इतनी मेहनत करते हैं और लगातार कर रहे हैं, लगातार हर टीचर टाइम से वीडियोस लेकर के आ रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं बच्चों कि ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इस बार का जो कंपटीशन है वो पिछली बार से दुगनी ताकत से लड़ना होगा। और बच्चों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टॉपर की होड़ में बनना सीखो। ये सोचो कि मुझे बेस्ट ही रखना है, अपने आप को रैंक होल्डर बनाना है। अगर आप रैंक के लिए लड़ोगे तो सिलेक्शन लोगे, वरना बेटा ऐसे ही मिलकर रह जाओगे धूल में, जैसे भीड़ रहती है बाकी जैसे हर वैकेंसीज में होता है। सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा बनके और बस निराश लौटोगे और कुछ नहीं, अगली भर्ती का इंतजार करोगे कि ये सरकार आई, इसने एक भर्ती दे दी, अगली कब आएगी पता नहीं, जब दूसरी सरकार आएगी तब आएगी, या देंगे या नहीं देंगे, बेटा यूं ही होते रहोगे बस। तो मैं आज बिल्कुल दिल से ये बातें कह रहा हूं, दिल से निकल रही हैं। अगर आपको वास्तव में मैं देखिए आप नहीं लगोगे तो कोई और लगेगा। मैं तो उन बच्चों को कह रहा हूं जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं टाइम टू टाइम। आपने ऐसा तो है नहीं सरकार वैकेंसीज खाली भेजेगी, ठीक है, वो तो भरनी है कभी ना कभी। तो मैं ऐसे कह रहा हूं बेटा, जिन बच्चों को, जिन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया, जिसने बैकग्राउंड अपना यही मान लिया मुझे यूपी पुलिस में लगना है, तो ढीले मत पड़ो। यही टाइम होता है जब हम दूसरे से अपने आप को ऊपर रख सकते हैं। जिसको बोलते हैं बेटा कि नहीं, जब कोई भर्ती की बात नहीं कर रहा हो, कभी भी टॉपर बच्चा तभी पढ़ता है। जब कोई बात भर्ती की बात नहीं हो रही हो कहीं भी, तो एक रैंक होल्डर बच्चा उस टाइम पे सबसे ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको भी पता है जिस दिन फॉर्म आ गए, जिस दिन एग्जाम की डेट आ गई, उस दिन तो सब पढ़ेंगे, तब मैं सबसे आगे नहीं निकल पाऊंगा। मैं सिर्फ तब निकल सकता हूं जब कोई नहीं पढ़ता, तब मैं अपने आप को मजबूत कर रहा होता हूं। तो बेटा आप रैंक होल्डर बनोगे। ठीक है, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि अगर बेटा आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं पूरे मन से, तो जो मैंने कल सीआईएसएफ की वीडियो बनाई थी, फायर कांस्टेबल की, आपका सिलेक्शन वहां भी होगा। और केवल इन 2 में ही नहीं, आपका फिर कितनी जगह सिलेक्शन होगा आप खुद गिनती नहीं कर पाओगे, अगर आपने अपने आप को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इन चारों में अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग कर गए तो बेटा कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। ये 4 ही तो सब्जेक्ट बनाने हैं, और इन्हीं से आपका यूपीएसआई ऑपरेटर वाला, वो सारे तो इससे निकलेंगे भाई। ठीक है, तो बस मैं इतना कहने आया हूं बच्चों, आप नहीं लगोगे तो कोई और लगेगा, लेकिन आप ही लगो, मेरी कोशिश ये है। और बच्चों उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जब कोई नहीं पढ़ता सिर्फ आपको पढ़ना है, और बेटा रैंक की कोशिश करनी है, सिर्फ नौकरी लेने की नहीं कि मुझे रैंक होल्डर बनना है। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके बाय बाय, बस इतना जगाने आया था। आपका मन हो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो कोई नहीं, नौकरी तो तब भी सरकार खाली नहीं भेजेगी, कोई और लगेगा आप नहीं लगोगे तो। ओके बाय बाय, नमस्कार।